हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स के 21 नंबर चैप्टर दोस्तों नाभिकीय भौतिकी के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा दोस्तों, जो कि पहले से कुछ एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है दोस्तों। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव दोस्तों बनते थे 35 ऑब्जेक्टिव दोस्तों वीवीआई बना, जिससे मैं दोस्तों सभी क्वेश्चन को आपको दोस्तों बतलाऊंगा दोस्तों। अगर वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहते हो तो दोस्तों एक एक ऑब्जेक्टिव दोस्तों आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिए। आप चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सेट की तैयारी कराएं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस चैनल पर हम आपको प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक एमयू बराबर दोस्तों क्या होता है। एक एमयू बराबर दोस्तों क्या होता है, देखिए बेस के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो बतला सकते हो दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए ऑप्शन में दोस्तों दिया गया 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg। ऑप्शन बी में दोस्तों दिया गया 1.6 गुना 10⁻27 kg। ऑप्शन सी में दोस्तों दिया 1.6 गुना 10⁻31 kg। ऑप्शन डी में दिया 1.6 गुना 10⁻19 kg दोस्तों। बतला सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 2020 के एग्जाम पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक एमयू बराबर जो होता है वो 1.6 गुना 10⁻27 kg होता है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर में दिया गया है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन का है कि नावे का घनत्व होता है। नावे का दोस्तों कितना घनत्व होता है। 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गया है दोस्तों। ध्यान, नावे का जो घनत्व होता है 2.29 गुना 10⁻17 kg मीटर क्यू होता है दोस्तों। kg मीटर क्यू होता है दोस्तों, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि इसका करेक्ट जवाब है 2.29 गुना 10⁻17 kg मीटर क्यों होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि दोस्तों नावे का इतना घनत्व होता है। ये बेस के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। चल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है तेजी से चलने वाले बीटा किरण होती है। तेजी से दोस्तों चलने वाले बीटा किरण क्या होते हैं। फोटोन होता है कि प्रोटॉन होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है कि न्यूट्रॉन होता है दोस्तों। बतला सकते हो, राइट आंसर क्या होता है, तेजी से चलने वाला पूछा जाता है। तेजी से चलने वाला बीटा किरण, तेजी से दोस्तों जो चलने वाला बीटा किरण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर में दिया गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। जो दोस्तों तेजी से चलने वाला बीटा किरण होता है। तेजी से चलने वाला कैसा किरण होता है, तो बीटा किरण होता है। कौन, तो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन दोस्तों है, जो तेजी से चलने वाला बीटा किरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर, नाभिक से कहा दोस्तों अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों का, नाभिक से अल्फा कण दोस्तों जो उत्सर्जित होता है होने पर दोस्तों परमाणु संख्या कितना से घटता है। 1 से घटता है कि 2 से घटता है कि 3 से घटता है कि 4 से घटता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नाभिक से दोस्तों जो अल्फा कण उत्सर्जित होना है दोस्तों, वो कितने परमाणु से दोस्तों उत्सर्जित होना घटता है। तो ऑप्शन में दोस्तों भी बिल्कुल करेक्ट जो है 2 से दोस्तों स्टार्ट होता है, ठीक है। 2 से घटना स्टार्ट होता है। जो नाभिक होता है दोस्तों, जो अल्फा कण उत्सर्जित होता है वो दोस्तों परमाणु का जो संख्या घटता है वो कहाँ से घटता है, 2 से घटता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन में बी में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चल दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कैथोड किरण होती है। कैथोड किरण दोस्तों क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है कि न्यूट्रॉन होती है कि प्रोटॉन होती है कि फोटोन होती है। दोस्तों कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। कैथोड किरण होती है, कैथोड किरण दोस्तों होती है कैसे होते, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं कि फोटोन होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट। कैथोड किरण जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है। कैथोड किरण होती है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन होती है, जो कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए में दिया गया। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन होती है, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जो है दोस्तों। एक एक ऑब्जेक्टिव को दोस्तों याद करते जाएगा, साथ में दोस्तों प्लेलिस्ट में भी अध्ययन कर लेना दोस्तों। वहाँ मैंने दोस्तों 1 से लेकर के 20 चैप्टर तक के दोस्तों वहाँ मैंने फिजिक्स के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो वहाँ से भी दोस्तों जा करके चैप्टर वाइज अध्ययन कर सकते हो। पहले इस वीडियो को दोस्तों, वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा होती है दोस्तों, सौर ऊर्जा क्या होता है, नाभिकीय संलयन होती है कि नाभिकीय विखंडन होती है कि नाभिकीय संलयन होती है कि बोथ, यानी कि दोनों दोस्तों के नन ऑफ दिस। तो सौर ऊर्जा जो होती है दोस्तों, जो सौर ऊर्जा होती है वो मेरा दोस्तों नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। सौर ऊर्जा कैसा होता है, नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जो होता है। क्या होता है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सौर ऊर्जा दोस्तों होती है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 6 गुणांक का दोस्तों मात्रक होता है। 6 गुणांक का ए से मात्रक क्या होता है,
ठीक है। देखिए दोस्तों 17 के कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका, तो बतला सकते हो दोस्तों क्षय गुना का मात्रक क्या होता है। क्षय गुना का मात्रक क्या होता है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन में दोस्तों दिया गया हार्ज, ऑप्शन में दिया मीटर, ऑप्शन में दिया प्रति मीटर, ऑप्शन में दिया गया दोस्तों नॉन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना दोस्तों जो क्षय गुना का मात्रक होता है वो हार्ज होता है दोस्तों। कौन सा मात्रक होता है, तो हार्ज होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया गया। क्षय गुना का मात्रक क्या होता है, तो हार्ज होता है दोस्तों। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित होता है। कौन दोस्तों है जो आवेश रहित है, कौन है दोस्तों जो आवेश रहित है। चलिए ऑप्शन में देगा अल्फा कण की बीटा कण की प्रोटॉन की फोटोन। तो बतला सकते हो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन है दोस्तों जो आवेश रहित है, आवेश से रहित है। आवेश से रहित दोस्तों जो हमारा है वो फोटोन कौन है, ठीक है दोस्तों फोटोन कण है जो आवेश से रहित है, ठीक है दोस्तों। फोटोन हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। फोटोन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। जो आवेश रहित है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। फोटोन हो जाएंगे दोस्तों आवेश रहित कण। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन करें कि यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिणाम की कोटि होती है दोस्तों। यूरेनियम के दोस्तों जो नाभिक होता है, यूरेनियम के नाभिक के घनत्व का परिणाम की कोटि होती है दोस्तों। घनत्व के परिणाम की कोटि होती है। चलिए ऑप्शन में ए में दिया दोस्तों 10 के पावर 30 kg प्रति मीटर क्यूब दोस्तों। ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों, देख सकते हो ऑप्शन से भी दिया गया, ऑप्शन डी भी दिया गया है दोस्तों। तो सभी लोग दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। यूरेनियम का नाभिक के घनत्व का जो परिणाम का कोटि होता है दोस्तों वो 10 to the power 17 kg पर दोस्तों मीटर क्यूब होता है, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि दोस्तों इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे, ठीक है। यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिणाम का दोस्तों जो कोटि होता है वो 10 to the power 17 kg पर मीटर क्यूब होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे सूर्य अपने विकिरण ऊर्जा से प्राप्त करता है। सूर्य अपने विकिरण ऊर्जा से दोस्तों क्या प्राप्त करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। सूर्य अपने विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय विखंडन से, कि नाभिकीय विघटन से दोस्तों। नाभिकीय विखंडन है, ठीक है। नाभिक में रासायनिक क्रिया से, नाभिकीय संलयन से दोस्तों। जो हमारा दोस्तों सूर्य का दोस्तों विकिरण ऊर्जा होता है, सूर्य का जो विकिरण होता है दोस्तों ऊर्जा वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन से सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा होती है वो प्राप्त होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन से, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में देगा। इसका करेक्ट जवाब नाभिकीय संलयन हो जाएंगे। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है तो नाभिकीय संलयन से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का था कि अल्फा कण है। अल्फा कण दोस्तों क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस बार के एग्जाम में लगता है पूछा है, ठीक है। 2021 के देख लेना दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेना। अल्फा कण दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है कि हीलियम का परमाणु होता है, कि हीलियम का नाभिक होता है, कि हाइड्रोजन का नाभिक होता है दोस्तों। ये 2021 में पक्का पूछा देख लेना दोस्तों। 21 के मॉडल से दोस्तों बिहार बोर्ड जारी किया उसमें पूछा होगा, या तो 21 वाला एग्जाम में पूछा होगा, लेकिन पूछा दोस्तों अल्फा कण है दोस्तों जो हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है। ऑप्शन में से बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। जो दोस्तों अल्फा कण होता है, जो अल्फा कण जो होता है मेरे दोस्तों वो हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है। हीलियम का नाभिक होता है कौन, तो अल्फा कण हो जाएंगे हीलियम का नाभिक, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में देगा, जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होती है। किसके लिए दोस्तों जो भेदन क्षमता होती है वो महत्तम होती है, किसके लिए भेदन क्षमता सबसे महत्तम होती है। चलिए ऑप्शन में दिया गया अल्फा कण के लिए, कि कैथोड किरणों के लिए, कि एक्स रे के लिए, कि वाई रे के लिए दोस्तों। तो जो कौन है दोस्तों किसकी भेदन क्षमता महत्तम होती है, किसकी भेदन क्षमता सबसे महत्तम होती है दोस्तों। भेदन क्षमता समझ सकते हो दोस्तों, केमिस्ट्री में यह पढ़ना भी है, ठीक है। तो दोस्तों जो सबसे महत्तम भेदन क्षमता होती है, जो महत्तम भेदन क्षमता होती है दोस्तों वो गामा किरणों की होती है दोस्तों। कौन किरणों, तो गामा किरणों को जगह दोस्तों देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों। वाई की तरह लगा गया है दोस्तों, लेकिन ये गामा की नहीं है, कौन सी दोस्तों गामा रे है, ठीक है। गामा रे हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। किसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है, तो गामा रे की होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएगा। गामा रे दोस्तों ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। क्या होंगे दोस्तों सबसे महत्तम भेदन क्षमता किसकी होता है, तो ध्यान रखना गामा रे की दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 13 नंबर के निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है। इस बार के एग्जाम में पूछा जा चुका, कौन है जो मूल कण नहीं है, कौन है जो मूल कण नहीं है। चलिए ऑप्शन में दिया गया न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी में दिया प्रोटॉन, ऑप्शन सी में दिया अल्फा कण, ऑप्शन डी में दिया गया इलेक्ट्रॉन। कौन है दोस्तों जो मूल कण नहीं है, कौन है जो मूल कण नहीं है, कौन है जो मूल कण नहीं है। अल्फा कण है जो मूल कण नहीं है, बाकी दोस्तों मूल कण है। कौन है, अल्फा कण है वो मूल कण नहीं है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट जो हो जाएंगे। अल्फा कण दोस्तों है जो मूल कण नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। चलो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छाड़े बनी होती है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक जो छाड़े बनी होती है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छाड़े बनी होती है। ऑप्शन में दिया कैडमियम की, यूरेनियम की, ऑप्शन सी में दिया ग्रेफाइट की,
दोस्तों प्लेटिनम की प्लूटोनियम, ठीक है दोस्तों। तो बतला सकते हो जो नाभिकीय रिएक्टर वो नियंत्रक क्षय बनी होती है किससे बनी होती है, कह सकते हो दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर जो नाभिकीय रिएक्टर होता है दोस्तों, नियंत्रक क्षय जो बने होते हैं दोस्तों, वो कार्डियम की बने होते हैं। कैसे बने होते हैं दोस्तों, किससे बने होते हैं? ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कैड जो हो जाएंगे कैडमियम से बना होता है दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कैडमियम से, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, कैडमियम से बना होता है दोस्तों। नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक क्षय बना होता है वो कैडमियम से बना होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चले 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन करा कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है दोस्तों, ये 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ध्यान रखना, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है दोस्तों। ये दोस्तों सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। 2020 में हुआ था दोस्तों 12th का सेंटअप एग्जाम, उसमें भी यह पूछा जा चुका है, ठीक है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में जो संरक्षित रहता है दोस्तों, ऑप्शन में दिया कुल आवेश, ऑप्शन बी में दिया रेखीय संवेग, ऑप्शन सी में दिया कोणीय संवेग, ऑप्शन डी में दिया दोस्तों ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो बतला सकते हो दोस्तों नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है वो कौन रहता है, कौन है जो दोस्तों जो नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित है? ध्यान रखना दोस्तों, कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ये कह सकते हैं ऑल ऑफ दिस, ठीक है दोस्तों। ऑल ऑफ दिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। जो नाभिकीय अभिक्रिया में दोस्तों संरक्षित है वो आवेश भी संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग भी संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग भी संरक्षित रहता है, कह सकते हैं दोस्तों ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, यानी कि सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। सभी यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, तो ध्यान रखना कुल आवेश संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग भी और कोणीय संवेग में। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16 नंबर कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कान अस्थायी है? अस्थायी कौन सा कान है दोस्तों जो अस्थायी है, ठीक है। कौन सा कान है दोस्तों जो अस्थायी है, ठीक है। कौन सा कान अस्थायी है? चलिए ऑप्शन में दिया न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी में दिया प्रोटॉन, ऑप्शन सी में दिया इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी में दिया दोस्तों नन ऑफ अल्फा कान। तो कौन सा दोस्तों कान है जो अस्थायी है? कौन कैसा दोस्तों अस्थायी कान है? कौन अस्थायी कान है दोस्तों? बतला सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सारा दोस्तों, गेस किया हुआ क्वेश्चन दोस्तों मैंने यहाँ शामिल किया है दोस्तों। जितना भी चैप्टर सब्जेक्ट क्वेश्चन बनते थे मतलब दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दोस्तों, उसी क्वेश्चन को दोस्तों मैं यहाँ पर लाया आपके सामने, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कान है दोस्तों, कौन सा कान अस्थायी होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों न्यूट्रॉन होता है। क्या न्यूट्रॉन होता है वो दोस्तों सबसे दोस्तों अस्थायी होता है। सबसे कान दोस्तों कौन सा अस्थायी होता है? तो न्यूट्रॉन दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट जो है, न्यूट्रॉन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जो हो जाए। कौन सा कान दोस्तों अस्थायी है? तो न्यूट्रॉन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जितने समय किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाए उसे कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर पहले भी करा चुका हूं, तो प्लीज दोस्तों चैट में आंसर कमेंट कीजिए, चैट में दोस्तों आंसर कीजिए। सभी लोग दोस्तों सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, उसे कहा जाता है दोस्तों। इसका आंसर करा चुका हूँ। चलिए ऑप्शन में देगा औसत आयु क्या अर्धायु, ऑप्शन में देगा छाया आयु, ऑप्शन में देगा दोस्तों आवर्तकाल, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों जितने समय दोस्तों जो एक्टिव रेडियो जो पदार्थ की राशि प्रारंभिक परिणाम से आधे हो जाते हैं वो अर्धायु कहलाता है। पहले भी इसका आंसर करा चुका था दोस्तों। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कई लोगों का जवाब आया, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। जितने समय दोस्तों जो किसी रेडियो एक्टिव के पदार्थ की जो अपने प्रारंभिक परिणाम से आधे हो जाते हैं उसे अर्धायु कहा जाता है दोस्तों। कह सकते हैं 2 नंबर का भी सवाल बन गया। चलिए 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कराया कि हाइड्रोजन बम आधारित होता है दोस्तों। किस पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम होता है वो किस पर आधारित होता है? चलिए ऑप्शन में दोस्तों दिया गया नाभिकीय विखंडन, केवल नाभिकीय विखंडन पाए कि दोस्तों न केवल नाभिकीय संलयन पाए कि विखंडन व संलयन दोनों पाए, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में दिया कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों सब लोग आंसर कमेंट करना। हाइड्रोजन दोस्तों जो बम आधारित है वो किस पर आधारित है? तो ध्यान रखना दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर दोस्तों? नाभिकीय संलयन पर कौन आधारित है? तो हाइड्रोजन बम दोस्तों आधारित है, वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। प्लेलिस्ट में भी अध्ययन कर लेना दोस्तों, ठीक है। 1 से लेकर दोस्तों 20 चैप्टर तक के मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया दोस्तों। अगर वहाँ से सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ होते हैं दोस्तों गारंटी है। अगर दोस्तों बिहार बोर्ड 70 ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, अगले एग्जाम में दोस्तों 2022 वाला 35 में दोस्तों 70 में दोस्तों कम से कम आप दोस्तों 55+ पक्का करोगे दोस्तों अगर उस ऑब्जेक्टिव को पढ़े, क्योंकि दोस्तों मैंने किताब से भी ऑब्जेक्टिव निकाले हैं, ठीक है, एक एक दोस्तों पढ़ करके, ठीक है दोस्तों। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सभी चैप्टर में दोस्तों करा चुका हूँ। अगर दोस्तों 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते दोस्तों 55+ बिल्कुल बना सकते हो दोस्तों 70 में, ठीक है। तो दोस्तों आपको 35 से बनाना होता है, ठीक है। तो 35 से बनाना होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना प्लेलिस्ट में जाकर के अध्ययन करना था दोस्तों। वहाँ पर मैंने और से जगह दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिया है। चलिए दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर मैंने दोस्तों बतला दिया, ठीक है।
अल्फा कण है दोस्तों। अल्फा कण क्या होता है बतला सकते हो? अल्फा कण एक इलेक्ट्रॉन है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण है कि हीलियम का नाभिक है कि दोस्तों हाइड्रोजन का नाभिक है। जो अल्फा कण होता है दोस्तों, जो अल्फा कण होता है, ठीक है, अल्फा कण होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण दोस्तों कैसा होता है? तो हीलियम का नाभिक होता है दोस्तों, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर में दिया गया है हीलियम का नाभिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे। हीलियम का नाभिक दोस्तों अल्फा कण है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। परमाणु का दोस्तों जो नाभिक होता है उसमें अवश्य रहेगा दोस्तों, जो परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु होता है दोस्तों, उसके नाभिक में अवश्य रहेगा। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा दोस्तों प्रोटॉन रहेगा कि न्यूट्रॉन रहेगा कि इलेक्ट्रॉन रहेगा कि नॉन ऑफ दिस हो जाएंगे। तो कह रहा दोस्तों प्रोटॉन के नाभिक में अवश्य रहता है, ये नहीं पूछा है कि रहता है, अवश्य रहता है दोस्तों। तो ध्यान रखा, अवश्य की बात आ गया दोस्तों, तो ध्यान रखना प्रोटॉन को माना है। किसको माना है? प्रोटॉन को माना है। प्रोटॉन को माना दोस्तों ऑप्शन हो जाएंगे। अगर दोस्तों अवश्य नहीं रहता तो कुछ और आंसर है, लेकिन परमाणु के नाभिक में अवश्य ही रहता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। प्रोटॉन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, प्रोटॉन ऑप्शन हो जाएंगे, जो परमाणु के नाभिक में अवश्य ही रहता है। चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कहता है किससे मातम भेदन क्षमता अधिक होती है दोस्तों? बतला सकते हो, इसका भी आंसर करा चुका हूँ। किसकी मातम भेदन क्षमता अधिक होती है? चलिए ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है एक्स रे की, एक्स किने की, कैथोड किने की, अल्फा किने की, नॉन ऑफ दिस दोस्तों। अगर दोस्तों चतुराई से दे सकते हो इसका आंसर तो बतलाइए, ठीक है। किसका दोस्तों मातम भेदन क्षमता होती है? किसकी मातम भेदन क्षमता होती है दोस्तों? चार ऑप्शन दिया दोस्तों, एक्स किने की, कैथोड किने की, अल्फा किने की, नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, जो मातम भेदन क्षमता होती है दोस्तों वो गामा किनो की होती है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया दोस्तों? आप अपने ही चूज कर लीजिए कौन सा दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों। जो एक्स किने होती है, जो सॉरी एक्स किने नहीं, किससे मातम भेदन क्षमता दोस्तों से, किसकी मातम भेदन क्षमता होती है? ध्यान रखना गामा किनो की होती है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, जो कि इसका ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं करना है। किससे मातम भेदन क्षमता होती है? तो गामा किनो को जानते हो दोस्तों। अगर ऑप्शन डी में दोस्तों दिया गया ना तो ऑप्शन डी को मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर आठ आंसर की बात करें दोस्तों तो गामा किनो होगा, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी मार सकते हो, ठीक है। तो याद रखना किसके माध्यम भेदन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किने। चलिए बीटा किने तेज से चलने वाला दोस्तों क्या होता है? एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? तो देखिए बीटा किने तेज से चलने वाला होता है दोस्तों। यह भी लगता है दोस्तों बेस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, ठीक है, जो बीटा किने तेज से चलने वाला होता है दोस्तों। नहीं इसका ऑप्शन होगा, नहीं ऑप्शन भी, नहीं ऑप्शन डी दोस्तों। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, जो बीटा किने तेज से चलने वाला दोस्तों है, ठीक है। बीटा किने तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा दे सकते हो, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट जो हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दोस्तों ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर किसका? तो बीटा किने दोस्तों तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन है। चलिए 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर दोस्तों कौन आधारित है? चलिए ऑप्शन में दिया नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन की, चुंबकीय प्रेरण कि नॉन ऑफ दिस। तो इसका दोस्तों आंसर अभी हमने आपको बताया। तो आई होप दोस्तों सभी लोग बतला सकते हो, सभी लोग दोस्तों आंसर दोस्तों कमेंट करने के पात्र हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन बम दोस्तों जो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ध्यान रखना नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर दोस्तों कौन आधारित है? तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे। ये नाभिक्रिया लिखा गया, ठीक है दोस्तों, नाभिक्रिया, इसे दोस्तों ध्यान रखना नाभिकीय संलयन होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन दोस्तों जो बम आधारित है सिद्धांत पर नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। तो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएगा दोस्तों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से हम आपको और से तैयार करें। साथ में दोस्तों अब दोस्तों 7 चैप्टर का लागू दोस्तों हमारा दोस्तों है जो चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होने को है, ठीक है। तो दोस्तों मैं अब लाऊंगा दोस्तों प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। देखना दोस्तों कितने ऑब्जेक्टिव दोस्तों प्रीवियस में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन का दोस्तों मैं लाऊंगा। देखना दोस्तों सारे क्वेश्चन आप बना दोगे, अगर दोस्तों पढ़े होगे 1 से लेकर 20 चैप्टर तक जितने भी चैप्टर पढ़ा है दोस्तों वो सभी का बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। ऑल चैप्टर का बोल रहा हूँ। चलिए गामा किने में उच्च भेदन क्षमता का कारण है। कहा था दोस्तों गामा किने में उच्च भेदन शक्ति का कारण क्या है? चलिए ऑप्शन में दिया कम तरंग धारे, अधिक तरंग धारे की, बहुत यानी कि दोनों की नॉन ऑफ दिस। तो गामा किने में दोस्तों उच्च भेदन क्षमता का जो कारण है, गामा किने में उच्च भेदन क्षमता का जो कारण है वो दोस्तों काम तरंग धारे, ठीक है। काम तरंग धारे दोस्तों जो गामा किने में उच्च भेदन क्षमता का कारण है। इससे एक ऑब्जेक्टिव मेरा है दोस्तों कि अधिक भेदन क्षमता, उच्च भेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किने। लेकिन दोस्तों इसका कारण क्या है कि भेदन क्षमता उच्च होने का कारण, जो गामा किने का दोस्तों जो भेदन क्षमता होता है उसका उच्च होने का कारण क्या है? तो ध्यान रखना काम तरंग धारे के कारण होता है दोस्तों, जो गामा किने का भेदन क्षमता अधिक हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
चलो दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन करा था, किसे विभाजित नहीं किया जा सकता, किसे दोस्तों विभाजित नहीं किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन में दिया परमाणु के धनायन की, नाभिक की, फोटोन। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है दोस्तों कि किसे विभाजित नहीं किया जा सकता, फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता दोस्तों, फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता। किसको दोस्तों, फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। चलिए 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि अर्ध आयु का मान विघटन नियंत्रक का होता है। अर्ध आयु का मान विघटन का होता है दोस्तों, समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है कि शून्य होता है कि नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। अर्ध आयु का दोस्तों जो मान विघटन नियंत्रक होता है वो दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अर्ध आयु का मान विघटन नियंत्रक का कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान समझिए, अर्ध आयु का मान विघटन नियंत्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्ध आयु का मान विघटन नियंत्रक का व्युत्क्रमानुपाती हो जाए। चलिए 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कराएंगे, कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला गुण है, कौन है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला गुण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन में देगा अल्फा रे यानी कि अल्फा के ने, ऑप्शन में देगा बीटा रे यानी बीटा के ने, ऑप्शन में देगा गामा रे या गामा के ने, ऑप्शन में देगा दोस्तों नन ऑफ दीज। तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला गुण है दोस्तों वो गामा किरणों का, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का दोस्तों गुण होता है वो गामा रे का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन में से बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण कौन है, तो गामा रे, ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गामा रे उच्च भेदन शक्ति का कारण क्या दोस्तों, इसका भी आंसर करा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। बतला सकते हो गामा रे उच्च भेदन क्षमता का दोस्तों कारण क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन में दिया कम तरंगदार, ऑप्शन में दिया अधिक तरंगदार कि आवेश का ना होना, आवेश का होना, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो वो गामा किरण में दोस्तों उच्च भेदन क्षमता का कारण वो गामा किरण है, ठीक है दोस्तों। कारण क्या, रीजन क्या, तो गामा किरण, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। गामा रे में उच्च भेदन क्षमता का दोस्तों जो रीजन है वो कम तरंगदार का होना है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कहता है कि द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, सही समय दोस्तों, सही रिलेशन दोस्तों, ट्रू रिलेशन बतलाना है। तो द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है दोस्तों, कौन सा रिलेशन हो जाएगा, तो ई बराबर mc स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ई बराबर mc स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोस्तों। ई बराबर mc स्क्वायर ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य दोस्तों सही संबंध क्या हो जाएगा, तो ई बराबर mc स्क्वायर जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चल दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन का गामा किरणों का होता है, गामा किरणों का क्या होता है। चलिए ऑप्शन में दिया शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान, चलिए ऑप्शन में दिया एकांक धनावेश और शून्य द्रव्यमान। चलिए ऑप्शन सी दोस्तों दिया एकांक ऋण आवेश और शून्य द्रव्यमान दोस्तों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान गामा किरणों का होता है। गामा किरणों को क्या होता है दोस्तों, शून्य आवेश होता है और शून्य द्रव्यमान होता है। तो कह सकते हैं दोस्तों ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। गामा किरणों का जो होता है दोस्तों शून्य आवेश होता है और शून्य द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑप्शन ही हो जाएंगे। चलिए 31 नंबर दोस्तों क्वेश्चन करा कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए बतला सकते हो, दिया गया ऑप्शन में लॉग 10⁻² दोस्तों बटा में लैम्डा, ऑप्शन में देख सकते हो 0.69 गुना 31 गुना लैम्डा, ऑप्शन सी में दिया गया है 0.69 गुना 6931 बटा लैम्डा दिया है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दोस्तों हो जाएंगे, ठीक है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु दोस्तों ध्यान रखना 0.6931 बटा लैम्डा होता है दोस्तों। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जो होगा दोस्तों। इसका पीडीएफ लेना चाहते हो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाएगा, पहले वीडियो को देख लीजिए। चलिए 32 नंबर दोस्तों कहता है, क्या कहता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। रेडियो सक्रिय तत्व की दोस्तों इकाई होती है, रेडियो सक्रियता की इकाई होती है दोस्तों, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है। चलिए जूल होता है कि एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कि ऑप्शन से हो जाएगा एमयू की नन ऑफ दिस हो जाएंगे। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की दोस्तों जो इकाई होती है, रेडियो सक्रियता को जो इकाई होती है दोस्तों वो एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कहता है दोस्तों, प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दिया गया है। प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया है दोस्तों जो किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन में दिया चैडविक के द्वारा, कि ऑस्टिन के द्वारा, कि रदरफोर्ड के द्वारा, कि नन ऑफ दिस हो जाएगा दोस्तों। जो प्रथम अभिक्रिया दोस्तों जो किसके द्वारा दिया, प्रथम अभिक्रिया वो किसके द्वारा दोस्तों दिया गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो प्रथम
अभिक्रिया है, प्रथम नव की अभिक्रिया वो दोस्तों रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे, क्या होंगे ऑप्शन। प्रथम नव की अभिक्रिया किसके द्वारा दिया गया, तो ध्यान रखना रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट को दोस्तों कहा क्षय गुणांक मात्रा को, इसका भी आंसर करा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए ऑप्शन है हर्ज मीटर प्रति मीटर। चलिए ऑप्शन में दोस्तों नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर के बाद कहें तो क्षय गुणांक का मात्रा हर्ज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन का दोस्तों ध्यान समझिएगा। परमाणु में प्रोटॉन के एक साथ रहता है दोस्तों। परमाणु में दोस्तों कहा था नाभिक में, परमाणु नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते हैं दोस्तों, क्या रहते हैं, रह पाते हैं। तो नाभिकीय बल, कूलम्ब बल की गुरुत्वाकर्षण बल। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका सभी लोग आंसर कमेंट करके बतलाना दोस्तों लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। क्या करना दोस्तों, आंसर कमेंट करके बतलाना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर दोस्तों। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, आप एक लाइक नहीं कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, साथ में वीडियो को भी शेयर कीजिए दोस्तों, वीडियो को भी शेयर कीजिए। साथ में दोस्तों अभी जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के अध्ययन कर सकते हो दोस्तों। वहाँ मैंने प्ले लिस्ट में ऑल चैप्टर का दोस्तों मैंने वहाँ पर दोस्तों प्ले लिस्ट बनाया दोस्तों, जाकर के अध्ययन कर सकते हो दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।